हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है दैनिक पाठ योजना या प्रस्तावना कौशल बीएड लेसन प्लान, जिसमें उसको किस प्रकार बनाया जाता है, पूरी डिटेल, और कैसा मैथमेटिक्स के अंदर कैसा मेथड रहता है, सारी डिटेल इस वीडियो में बताई गई है। तो ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है छात्र अध्यापक का नाम, जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ दिनांक, वार, विषय, जैसे मेरा टॉपिक तो गणित का है तो गणित विषय आ गया, कालांश, समयावधि, कक्षा, और प्रकरण लिखा जाता है। जैसे मेरा प्रकरण है घनाभ। जब अपन लेसन प्लान देते हैं तो ये प्रकरण बोर्ड के बीचों बीच में लिखा जाता है। तो इसमें क्या अपेक्षिगत व्यवहारगत परिवर्तन, ये होते हैं 6: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि। ज्ञान के अंदर आता है विद्यार्थी घनाभ से संबंधित प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, और दूसरा होता है प्रतिस्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी व घनाभ से संबंधित प्रतिविज्ञान, और यहाँ घनाभ की जगह कोई दूसरा टॉपिक ले, जैसे वृत्त आयत, तो यहाँ घनाभ की जगह वृत्त आयत आ जाएगा। दूसरा है अवबोध, विद्यार्थी घनाभ से संबंधित गतिविधियों में अंतर कर सकेंगे। दूसरा टॉपिक लेंगे तो यहाँ घनाभ की जगह चेंज हो जाएगा ओनली, और सिर्फ फॉर्मेटेड 6 पॉइंट ऐसे कैसे आते हैं। इसी में विद्यार्थी घनाभ से संबंधित गतिविधियों में तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में विद्यार्थी घनाभ से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। विद्यार्थी घनाभ से संबंधित ज्ञान का उपयोग भावी जीवन में कर सकेंगे। फिर कौशल में विद्यार्थी घनाभ से संबंधित चित्र चार्ट एकत्र करने में रुचि लेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी घनाभ से संबंधित चित्र चार्ट या पत्र पत्रिकाओं को एकत्र करने में रुचि लेंगे। 5 सेक्शन पॉइंट कंप्लीट। छठा सेक्शन पॉइंट अपना विद्यार्थी घनाभ से संबंधित गतिविधियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। हमारे 4 सेक्शन पॉइंट कंप्लीट हो गए, मतलब 6 के 6 सेक्शन पॉइंट कंप्लीट हुए। अब ये व्यवहारगत परिवर्तन। अब इसमें आती विधि, अब कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता। व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तरी विधि, 2 विधि का यूज किया गया इसमें। व्याख्यान दिया और प्रश्नोत्तरी विधि। सहायक सामग्री क्या होगी? लपेट फलक, प्रोत्साहन वस्त्र, मार्जिनी, संकेतिका आदि, और जो भी होगा वो आ जाएगा। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी घनाभ से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमारे प्रस्तावना प्रश्न आएगा। तो प्रस्तावना प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं कि पहला क्वेश्चन बहुत ईजी होना चाहिए, जो आंसर आ रहा है उसी से अगला क्वेश्चन बनना चाहिए। तो इसमें पहला बच्चों को संकेत देते हुए पूछेंगे कि शाम पर से कुछ इंगित करूँगा, करे या करेंगी। उससे फिर पूछेंगे कि डायग्राम बनाएंगे, एक लाइन डालेंगे और पूछेंगे ये क्या है। एक लाइन है, ये कितने बिंदुओं से मिलकर बनी है? वो बच्चे बता देंगे 2। और ये पुनर्बलन ना, ये अपने स्व विवेक से दिया जाता है, इसमें लिखा नहीं जाता, ये अपने स्व विवेक से बच्चा जिस प्रकार उत्तर देगा उस प्रकार पुनर्बलन कौशल दिया जाता है। तो 2 बता देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा अपना 2 में 2 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? तो बच्चे बताएंगे 4। 4 लाइनें जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं? बोर्ड के ऊपर डायग्राम बना देंगे। 4 लाइनें जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयत। बच्चे आयत बता देंगे। फिर आयत से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? ये आयत है, ये आयत। आयत से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे कि घनाभ कहते हैं। आयत से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? घनाभ। अपना लास्ट क्वेश्चन होगा घनाभ के बारे में आप क्या समझते हैं? ये अपना संभावित क्वेश्चन हो जाएगा, और यही अपना उद्देश्य कथन है, मतलब उद्देश्य अपना है घनाभ के बारे में ले जाना। तो घनाभ के ऊपर टॉपिक के ऊपर पहुंच गए अपन। तो हमारा टॉपिक होगा घनाभ। फिर इसमें सेक्शन पॉइंट, पहला सेक्शन पॉइंट लिखने से पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं घनाभ किस आकृति से मिलकर बना था। मतलब जिस टॉपिक पे लेके जाना अपन को भाई, टॉपिक जो भी अपना, जैसे इसमें अपना सेक्शन पॉइंट, पहला सेक्शन पॉइंट है घनाभ की परिभाषा एवं गुण। तो अब इसके बारे में इसके ऊपर लेके जाना बच्चों को। तो पहले पूछेंगे घनाभ किस आकृति से मिलकर बना होता है? तो बच्चे बताएंगे आयत। विद्यार्थी कथन में आएगा आयत। तो श्यामपट्ट कार्य और सहायक सामग्री, अगर अपन मॉडल चार्ट ये भी लेंगे ना तो फिर यहाँ सहायक सामग्री और आएगी, अगर नहीं लेंगे तो फिर नहीं आएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा घनाभ की परिभाषा और कुछ गुण बताइए, संभावित प्रश्न हो जाएगा।
फिर छात्र अध्यापक इधर लिख देंगे फिर कि घनाभ की परिभाषा एवं गुण। शिक्षण पॉइंट हो जाएगा अपना फर्स्ट ये। फिर छात्र अध्यापक कथन में आएगा आयत से बनी बंद आकृति को हम घनाभ कहते हैं। आयत बच्चों को समझाते हुए बताएंगे ये आयत से बनी बंद आकृति को हम घनाभ कहते हैं। घनाभ में 12 भुजाएं होती है, 8 कोने होते हैं और ये फलक भाई 6 फलक होते हैं। ये समझा देंगे और यही अपना श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा प्रशिक्षण पॉइंट का। फिर ये लिखने के बाद बच्चों को नोटबुक में नोट करने के लिए बोल देंगे। फिर बहुत प्रश्न पूछेंगे, पहला क्वेश्चन होगा अपना घनाभ में कितने कोने होते हैं, तो बच्चे बता देंगे 8 कोने होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है घनाभ में कितने फलक होते हैं, बच्चे बता देंगे 6। अपना पहला शिक्षण पॉइंट कंप्लीट। फिर सेकंड शिक्षण पॉइंट होगा अपना उसके विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहले घनाभ किस आकृति से मिलकर बना होता है, बच्चे बता देंगे आयत से। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, तो बच्चे बता देंगे भुजा लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये बराबर, ये और ये बराबर। तो बच्चे बता देंगे कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो फिर अपन पूछेंगे बच्चों के घनाभ का क्षेत्रफल सूत्र बताओ, तो ये संभावित प्रश्न हो जाएगा अपना। फिर छात्र अध्यापक कथन, उसमें देख घनाभ की लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई के दुगने मान को हम जिसका दुगना मान है ना वही घनाभ का क्षेत्रफल कहलाता है। तो घनाभ का क्षेत्रफल सूत्र हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। फिर अपन क्वेश्चन देंगे बच्चों को एक कि देंगे नहीं, मतलब अपन बताएंगे भाई ऐसे ऐसे क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो क्वेश्चन है अपना घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये निकालें, इसका आंसर आ जाएगा 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना श्यामपट्ट कार्य भी हो जाएगा, उधर डायग्राम बताइए, सूत्र भी लिख देंगे, श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। फिर अपन बच्चों से बहुत प्रश्न पूछेंगे घनाभ कितनी भुजाओं से मिलकर बना होता है, बच्चे बताएंगे 12। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, तो बच्चे बता देंगे 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई कोष्ठक बंद। फिर अपन पूछ लेंगे बच्चों से एक और क्वेश्चन कि घनाभ जो अपन क्वेश्चन लिया उस घनाभ में घनाभ की चौड़ाई कितनी है, तो बच्चे बता देंगे 12 सेंटीमीटर। अपना सेकंड सेक्शन पॉइंट भी कंप्लीट। थर्ड सेक्शन पॉइंट होगा अपना घनाभ का आयतन। पहला तो हो गया घनाभ की परिभाषा गुण, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा आयतन। तो इसमें आकृति बनाएंगे एक अपन बोर्ड पे, तो बच्चों को पूछेंगे ये आकृति किसकी है, बच्चे बताएंगे आयत की। तो बताओ इस आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, बच्चे बता देंगे 2 कोष्ठक L प्लस बी लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा, तो बच्चों बताओ कि घनाभ का आयतन हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, हमारा संभावित क्वेश्चन हो जाएगा। फिर छात्र अध्यापक कथन में घनाभ का आयतन तीनों भुजाओं के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब घनाभ की लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई के गुणनफल को गुणा कर दें तो उससे अपन को क्या आयतन प्राप्त होगा घनाभ का। सूत्र भी यही होता है घनाभ का, लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू L गुणा B गुणा H, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और विकर्ण का सूत्र होता है घनाभ के विकर्ण का लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का भी रूट, ये विकर्ण का सूत्र होता है। इससे यहाँ पर कार्य भी हो जाएगा अपना। ये होने के बाद बच्चों को एक क्वेश्चन कराएंगे बोर्ड के ऊपर। अपना क्वेश्चन हो जाएगा एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है, तो बताओगे घनाभ का आयतन क्या होगा। फिर अपन सूत्र लगा देंगे L गुणा B गुणा H, सूत्र लगा दिया। फिर इसमें रखेंगे, टोटल आंसर आ जाएगा 2160। ये अपना श्यामपट्ट कार्य में आंसर श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा। फिर अब कंप्लीट होने के बाद बच्चों से भाई समझ में आ गया तो फिर बहुत प्रश्न पूछेंगे, जो पढ़ा है उसी में से पूछे जाते हैं बहुत प्रश्न। पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि घनाभ में कितने कोने होते हैं, बच्चे बताएंगे 8। घनाभ का आयतन का सूत्र बताओ, तो बच्चे बताएंगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई।
फिर पूछेंगे बच्चों की ये जो प्रश्न है इसमें घन आपकी लंबाई कितनी है, बच्चे बता देंगे 12 सेंटीमीटर। अपने तीनों शिक्षण पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न पहले निर्देश देंगे कि उचित विकल्प को कोष्ठक में भरिए। पहला क्वेश्चन हो जाएगा घनाभ कितने फलकों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन दे देंगे ए 4, बी 6, सी 12, डी 8। तो जो भी आंसर होगा इस कोष्ठक में भर देंगे। फिर दूसरा घनाभ किस आकृति से मिलकर बना होता है। ऑप्शन दे देंगे आयत, वर्ग। फिर सी ऑप्शन होगा अपना दोनों ही नहीं, ए और बी। दोनों ही नहीं, डी दोनों ही, ए और बी दोनों ही। फिर जो भी होगा जो बच्चे बता देंगे। निर्देश, सेकंड निर्देश होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला क्वेश्चन हो जाएगा घनाभ के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, डैश डैश छोड़ देंगे। और घनाभ खाली स्थान भुजाएं होती है। दूसरा निर्देश कंप्लीट। तीसरा निर्देश एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बच्चों पूछेंगे एक कमरे की आकृति किस प्रकार की आकृति होती है। कमरे की आकृति किस प्रकार की होती है, एक वर्ड में उत्तर हो जाएगा। फिर घर कार्य में क्वेश्चन दे देंगे एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है तो बताओ घनाभ का आयतन, क्षेत्रफल और विकर्ण। थैंक यू स्टूडेंट। इसके साथ अपना दैनिक पाठ्य योजना कंप्लीट होती हुई।